हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप पर कितना ब्रोकरेज लगता है। क्योंकि बहुत सारा भाई ग्रो ऐप का यूज करता है, ग्रो ऐप में शेयर बाय एंड सेल करता है, तो उसे पता ही नहीं चलता है कि यार ग्रो ऐप में कितना चार्ज काटा। एक मेरा दोस्त है जो ग्रो ऐप का यूज करता है, उसने मेरे को फोन किया और कहा कि यार मैं जो है ना 10,000 का शेयर बाय किया और जब मेरे को 500 का प्रॉफिट हुआ तो मैं उसे सेल कर दिया, लेकिन यार उसमें से मेरा 300 रुपया काट लिया। तो उसे पता ही नहीं चल रहा है कि 300 रुपया किस लिए काटा और कौन कौन सा चार्ज लगा, तो उसे पता ही नहीं चला। और एक खुशखबरी की बात है कि आप लोग पहले ही पता कर सकते हो कि 5,000 पे कितना चार्ज कटेगा, 10,000 पे कितना चार्ज कटेगा और 20,000 पे कितना चार्ज कटेगा। सब कुछ आप लोग पहले ही पता कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। आपका जो ब्रोकरेज काटती है दो तरीका से काटती है, एक तो ग्रो ऐप लेती है और दूसरा सरकार लेती है। तो ग्रो ऐप कितना लेता है और सरकार कितना लेती है, अभी आप लोगों को लेके चलते हैं ग्रो ऐप के वेबसाइट पर और आप लोग को दिखाते हैं कि सरकार कितना लेती है और जो ग्रो ऐप है वो कितना लेती है। और आगे आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग पहले ही कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका ब्रोकरेज कितना लगने वाला है। इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और आप लोग को दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्रोम को ओपन कर देना है। जैसे ही क्रोम को ओपन कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं गूगल, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। मेरा पहले से ही सर्च किया हुआ है, तो जहाँ पे गूगल लिखा हुआ वहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है ग्रो ऐप ब्रोकरेज चार्जेस। तो यहाँ पे मेरा पहले ही सर्च किया हुआ है, आप लोगों को सर्च कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रो ऐप का जो वेबसाइट है खुल चुका है। ब्रोकरेज चार्जेस एंड प्राइसिंग, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा, आपका जो ग्रो ऐप है उस पर खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी पिन है ग्रो ऐप पिन, उसको डाल देना है। उसके बाद आपका ग्रो ऐप में खुल जाएगा। सबसे पहले ऐसे खुलेगा जो स्टॉक है, आपको स्टॉक्स के बारे में पता करना है, म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं करना है। आप लोग देख सकते हैं कि अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे 0 है। आपको पता होगा जब भी आप ग्रो ऐप में अकाउंट खोलते हैं तो आपको पैसा नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटी एंड ब्रोकरेज। इसका मतलब है जो यहाँ पे 20 रुपया और 0.05% दिखा रहा है, यही ग्रो ऐप अपना ब्रोकरेज चार्ज काटती है। 20 रुपया कब लेगी और 0.05% कब लेगी, तो चलिए आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 रुपया और 0.05%। तो कब 20 रुपया लेगा और कब 0.05% लेगा, तो चलिए आप लोगों को सिंपल वे में समझाते हैं। तो यहाँ पे है 50,000 का अगर शेयर आप बाय करते हो तो उसमें से 0.05% निकालते हैं तो 25 रुपया निकलता है। तो अब मेरे को बताओ कि 25 रुपया बड़ा है कि 20 रुपया बड़ा है। तो आप बोलोगे कि यार 25 रुपया बड़ा है, 20 रुपया छोटा है। तो यहाँ पे 0.05% के हिसाब से नहीं लेगा। अब यहाँ पे सिंपल 20 रुपया लेगा क्योंकि 20 रुपया छोटा है। चलिए दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे है 30,000 का अगर शेयर बाय करते हो, उसमें से 0.05% निकालते हो तो कितना निकलेगा, 15 रुपया। अब मेरे को बताओ कि 15 बड़ा है कि 20 बड़ा है। तो यहाँ पे यार 15 छोटा है, 20 बड़ा है। तो यहाँ पे अब जो है ना 20 रुपये नहीं लेगा, यहाँ पे अब 0.05% के हिसाब से 15 रुपया लेगा क्योंकि 15 रुपया अब छोटा है। तो आप समझ रहे हो, अगर 20 रुपया से कम आ रहा है तभी 0.05% से लेगा, अगर ज़्यादा आ रहा है तो 20 रुपया लेगा। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है 1 लाख रुपया। यहाँ पे देख सकते हैं अगर 1 लाख का शेयर आप बाय करते हैं, उसमें से 0.05% निकालते हैं तो 50 रुपया निकलता है। अब मेरे को बताओ कि 50 बड़ा है कि 20 बड़ा है। तो आप बोलोगे कि 50 बड़ा है, 20 छोटा है। तो यहाँ पे 50 नहीं लेगा, यहाँ पे 20 रुपया लेगा। यहाँ पे 0.05% के हिसाब से नहीं लेगा, यहाँ पे सिंपल 20 रुपया लेगा। तो आप समझ रहे हो कि जो कम हो रहा है, अगर 0.05% कम हो रहा है तो उसे लेगा, अगर 20 रुपया कम हो रहा है तो 20 रुपया को लेगा। तो आप समझ रहे हो। मैं आपको और सिंपल कर देता हूँ, अगर आप 40,000 से नीचे का शेयर बाय करते हो तो आपका 0.05% के हिसाब से लेगा। अगर आप 40,000 से ऊपर का शेयर बाय करते हो तो आपका 20 रुपया लेगा क्योंकि 40,000 के ऊपर से अगर शेयर बाय करते हो तो 20 रुपये से ज़्यादा आता है, इसलिए 20 रुपया ही लेगा। तो आप समझ गए।
अब चलते हैं नीचे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट्राडे और डिलीवरी। इंट्राडे का मतलब होता है, बहुत सारा भाई को पता नहीं होगा, बहुत सारा भाई को पता भी है। इंट्राडे का मतलब होता है कि आप जब भी शेयर को मान लो 9:15 को खरीदते हैं तो आपको 3:30 तक बेच देना। अगर आप नहीं बेचते हैं तो ऑटोमेटिक आपका सेल हो जाएगा। तो इसे ही इंट्राडे कहते हैं कि सुबह खरीदना और शाम को बेचना। और डिलीवरी का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब भी आप शेयर बाय करते हो तो या तो 6 महीना बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद उसे सेल करते हो। तो आप लोग समझ गए इसका डिफरेंस। तो सबसे पहले STT यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो आप लोग यहाँ पे पूरा गौर से देखना कि यहाँ पे सेल पे लगेगा, इंट्राडे पे सिर्फ सेल पे लगेगा आपको 0.025%। और जो डिलीवरी है यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको बाय पर भी 0.1% लगेगा और सेल पर भी 0.1% आपको STT पे करना पड़ेगा। उसके बाद चलिए नीचे आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टैंप ड्यूटी। यहाँ पे आपका जो स्टैंप ड्यूटी चार्जेस है 0.003% लगेगा, लेकिन आपको सिर्फ बाय पे लगेगा, इंट्राडे पे, सेल पे नहीं लगेगा। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि डिलीवरी, यहाँ पर भी आपको सिर्फ बाय पर लगेगा, सेल पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कितना लगेगा 0.015%। तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आप लोगों का आना है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस। यहाँ पे देख सकते हैं कि NSE और BSE, बहुत सारा भाई को पता होगा NSE और BSE का फुल फॉर्म, और बहुत सारा भाई को पता भी नहीं होगा। तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं। NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों ही अच्छा है। आप लोग जब भी शेयर बाय करते हैं तो आप लोग को वहाँ पे NSE BSE दिख रहा होगा, आप लोग NSE या BSE पे ही शेयर को बाय एंड सेल करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं NSE पे 0.00325% लगेगा, BSE पर भी 0.00375% लगेगा। लेकिन यहाँ पे बाय और सेल, यहाँ पे देख सकते हैं बाय और सेल दोनों पे आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। नीचे देख सकते हैं सेबी टर्नओवर चार्ज। यहाँ पे आपको सेबी का भी चार्ज पे करना पड़ेगा 0.001%। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं गौर करने वाली बात है कि बाय एंड सेल दोनों पे आपको ये चार्ज पे करना पड़ेगा सेबी का। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं DP चार्जेस। यहाँ पे मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप लोग समझ जाना। DP चार्जेस अगर आप लोग इंट्राडे करते हैं तो DP चार्जेस आप लोगों को नहीं लगेगा। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि डिलीवरी पे शेयर बाय करते हैं तो बाय पे तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन सेल पे लगेगा। यहाँ पे बहुत सारा भाई को कंफ्यूजन होती है कि यार 13.5 पर कंपनी का मतलब क्या है। तो चलिए आप लोगों को मैं सिंपल कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि पर कंपनी, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोग टाटा स्टील का शेयर को सेल करते हैं तो दिन में एक बार सेल कर दिया तो आपका 13.5 रुपया आपका कट जाएगा। फिर से आपको टाटा स्टील अगर सेल करते हो तो आपका फिर से पैसा नहीं कटेगा। मान लो टाटा स्टील का आपने दिन में 3-4 बार सेल किया, लेकिन 3-4 बार सेल करने से आपका एक ही बार पैसा कटेगा, 13.5 रुपया आपका कटेगा। अगर आप लोग दूसरा कंपनी का फिर से सेल करते हो, उसी दिन मान लो टाटा मोटर्स का आपने सेल कर दिया तो फिर से आपको चार्जेस लग जाएगा। उसके बाद चलते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्ज। अगर आप लोग NSE पे शेयर बाय एंड सेल करते हो तो उस पे 0.001% इंट्राडे पे, 0.0001% डिलीवरी पे, तो दोनों पे लगता है। ये जो दोनों है इंट्राडे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि डिलीवरी। तो आप लोग समझ गए इतना। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे आप लोग पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोगों को फिर से क्रोम को ओपन कर देना है, उसके बाद गूगल को ओपन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप सर्च करना है ग्रो ऐप कैलकुलेटर। तो यहाँ पे मेरा सर्च किया हुआ है, तो आप लोग सर्च कर लेना, उसके बाद क्लिक कर देना है। तो उसके बाद देख सकते हैं कि ग्रो ऐप का जो वेबसाइट है खुल चुका है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर, यहाँ पे जो डिलीवरी पे भी आपको कितना लगेगा और इंट्राडे पे कितना लगेगा मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को डिलीवरी पे दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं NSE और BSE। तो आप लोगों को NSE पे कर लेना है। उसके बाद मेरे को 50 शेयर खरीदना, मान लो एग्जांपल ले रहे हैं 50 शेयर खरीदना है, तो 50 शेयर कर दिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक शेयर का दाम है 1000 रुपया, जब हम सेल कर रहे हैं उसका दाम है 1500 रुपया। तो यहाँ पे बाय किए आप 1000 पे, सेल कर रहे हैं 1500 पे, एक शेयर पे आपको 500 का प्रॉफिट हुआ। अब आप लोगों को नीचे आना है। उस तरह भाई बोलेगा टर्नओवर क्या है यार? टर्नओवर का मतलब है जब आप बाय करते हो और सेल करते हो, तो जितना रुपए का बाय करते हो और जितना रुपए का सेल करते हो, तो दोनों को अगर आप लोग जोड़ते हो
हो तो उसे ही टर्नओवर कहते हैं। एग्जाम्पल, ऐसे आप लोग 50 शेयर बाय किए 1000 करके, तो कितना हो गया, आप कितना पैसा पे किए, 50,000 पे किए। उसके बाद जब सेल किए आप 1500 में सेल किए, 1500 में सेल किए कितना शेयर, 50 शेयर सेल किए आप 75,000 का, तो 75,000 और 50,000 कितना हो गया, 1,25,000। यानी कि आप बाय किए और सेल किए कितना का, 1,25,000 का, तो उसे ही आप टर्नओवर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, आपका जो है 25,000 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल चार्जेस आपका 184 रुपया लगा, 40 रुपया बाय एंड सेल करने का, 20 रुपया बाय का और 20 रुपया सेल का। तो ग्रो आपका तो फिक्स है, 40 रुपया ले लिया। उसके बाद जो है नॉन ग्रो चार्जेस आप लोग देख सकते हैं, एसटीटी का है 125 रुपया काटा है। उसके बाद एक्सचेंज चार्जेस 4 रुपया 6 पैसा। उसके बाद देख सकते हैं सेबी टर्नओवर फीस 0.13 पैसा। तो उसके बाद देख सकते हैं जीएसटी 7 रुपया 95 पैसा। उसके बाद देख सकते हैं स्टैंप ड्यूटी 7 रुपया 50 पैसा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना रुपया आपका काटा है। बहुत सारा भाई का क्वेश्चन था कि किस में कितना पैसा काटता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि 40 रुपया ग्रो ऐप लिया, बाद बाकी जितना बचा हुआ पैसा है सारा का सारा सरकार लिया। और किस किस में लिया सब कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जीएसटी का, सेबी का, एक्सचेंज चार्ज, टीटी का, स्टैंप ड्यूटी का, सब मिला के पैसा काटा 184 रुपया। डिलीवरी आप समझ गए। अब चलते इंट्राडे पे। मान लो इंट्राडे पे मेरे को 20 शेयर खरीदना है, 1000 का खरीदना है और मेरे को प्रॉफिट हुआ 500 का पर शेयर। तो यहाँ पे तो आपका टर्नओवर सेम रहेगा 50,000, लेकिन आपका टोटल जो चार्जेस है वो कम हो जाएगा 40 रुपया। तो ग्रो जो चार्ज लेती है 25 रुपया लेती है, जो नॉन ग्रो चार्ज यानी कि सरकार जो लेती है एसटीटी देखो कम हो गया 8 रुपये, एक्सचेंज चार्ज 1.63, सेबी टर्नओवर फीस 0.05, जीएसटी 4 रुपया 80 पैसा, स्टैंप ड्यूटी 0.60 रुपया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा आसानी से आप लोग इंट्राडे का भी निकाल सकते हैं, पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं और डिलीवरी का भी पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो आप लोगों को ऐसे कर लेना है। आप लोगों का जो भी परेशानी थी आई होप खत्म हो गया होगा। आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी। जब भी आप लोग शेयर बाय कीजिएगा, सेल कीजिएगा, तो आप लोगों को पहले ही पता चल चुका होगा कि कितना रुपया मेरा चार्जेस लगेगा। तो आई होप वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है। अगर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहूंगा और आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और आप लोग आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग जाकर फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।